हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस नॉलेज। तो जैसे कि दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीवन तरुण नामक पॉलिसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जीवन बीमा निगम की एक उत्कृष्ट योजना जीवन तरुण, जो खासकर आपके बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार की गई है। उनकी एजुकेशन के लिए, उनके जो है मैरिज के लिए, या फिर आप उनके लिए कोई भविष्य में बिजनेस करना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सोच समझकर इस पॉलिसी को लॉन्च किया गया है। तो ये पॉलिसी यदि आप लेते हैं तो मेरी तरफ से आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं दोस्तों, क्योंकि ये खास जो है बच्चों के लिए तैयार की गई है और इस पॉलिसी में बहुत सी मूलभूत विशेषताएं आपको देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों, फालतू की बातों को ना करते हुए हम चलते हैं काम की बातों पर और ये जानते हैं कि इस पॉलिसी के अंतर्गत क्या क्या जो है सुविधाएं आपको दी गई हैं, कौन कौन से जो है बेनिफिट आपको मिलने। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा इस पॉलिसी के बारे में, जिसका नाम है जीवन तरुण और टेबल नंबर है 934। तो 934 टेबल नंबर जिसका है जीवन तरुण नामक पॉलिसी है। इसमें जो पॉलिसी है ये बच्चों के लिए है। इसमें जो बच्चों की एज लिमिट होगी वो मिनिमम 90 दिन होनी चाहिए और मैक्सिमम 12 वर्ष। साथ में दोस्तों हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि जो प्रस्तावक है, जो पिता है या फिर माता है, जो भी जो है प्रस्तावक है, उनकी जो एज लिमिट है वो मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम 55 वर्ष। ये दो चीज़ों को आपने बेहतरीन तरीके से समझा। अब बात करते हैं दोस्तों, इस पॉलिसी के अंतर्गत जो बीमा अवधि होगी वो कितने वर्ष की होगी और जो प्रीमियम पेइंग टर्म होगा, पीपीटी होगा, वो कितने वर्ष का होगा। तो दोस्तों इसमें बीमा अवधि का एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपको 25 माइनस एज, यानी कि आप जिस भी बच्चे के नाम इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं उस बच्चे की जितनी उम्र होगी उस उम्र को 25 से आपको माइनस करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम मानते हैं कि जो पॉलिसी आप लेना चाह रहे हैं जिस बच्चे के नाम, उसकी उम्र 5 वर्ष है, तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, 25 माइनस 5 करना होगा, आपका आएगा 20 वर्ष। यानी कि दोस्तों यदि बच्चे की उम्र 5 वर्ष है तो इस स्थिति में आपको जो आपका जो बीमा अवधि होगा वो 20 वर्ष होगा। यानी कि 25 से आप 5 माइनस करेंगे तो आपका 20 मिल जाएगा। इसी प्रकार जो प्रीमियम पेइंग टर्म का सिंपल सा फॉर्मूला है वो बिल्कुल इसी तरीके का है। इसमें क्या करना है आपको दोस्तों, 20 माइनस एज, यानी कि जो पीपीटी होगा वो 20 माइनस जो बच्चे की उम्र होगी वो होगा। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे की उम्र 5 वर्ष है तो आपका जो प्रीमियम पेइंग टर्म होगा वो 15 वर्ष होगा, आपको 20 से जो है माइनस कर देना होगा। तो ये हो गया दोस्तों बीमा अवधि और जो है प्रीमियम पेइंग टर्म। अब दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि इस पॉलिसी के अंतर्गत जो मिनिमम सम एश्योर्ड है, जो मिनिमम बीमा धन है, वो कितने का रहने वाला है। तो दोस्तों इसमें मिनिमम सम एश्योर्ड 75,000 है। यानी कि दोस्तों मिनिमम आप जो है अगर इस पॉलिसी को बिल्कुल मिनिमम में लेना चाहते हैं, बिल्कुल कम से कम बीमा धन में लेना चाहते हैं, तो आप जो है 75,000 में जो है 75,000 बीमा धन राशि इसमें जो है मिनिमम रखी गई है। साथ में दोस्तों हम ये जान लेते हैं जो मैक्सिमम लिमिट है इसमें वो क्या है। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि इसमें मैक्सिमम बीमा धन की कोई भी जो है लिमिट नहीं है। ये डिपेंड करता है जो प्रस्तावक है उसकी आमदनी के ऊपर, वो जो है कितने की पॉलिसी लेना जो है उसके लिए बेनिफिशियल होगा और वो कितने जो है बीमा धन की पॉलिसी लेकर उसका प्रीमियम पे कर सकता है, ये जो है प्रस्तावक के ऊपर निर्भर करता है। तो ये हो गया दोस्तों कितने समय का ये बीमा जो है होगा, कितने समय आपको प्रीमियम पे करना होगा, मिनिमम सम एश्योर्ड क्या होगा, मैक्सिमम सम एश्योर्ड क्या होगा। अब दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि इस पॉलिसी के अंतर्गत आपको किस प्रकार से जो है मैच्योरिटी मिलेगी, जो है मैच्योरिटी मिलने की क्या प्रक्रिया रहने वाली है। तो इसमें जो है दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन जिसको अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो उसमें आपको जो है बच्चे की उम्र जब 25 वर्ष होगी, पहले ऑप्शन को यदि आप सिलेक्ट करते हैं
तो जब बच्चे की उम्र 25 वर्ष होगी तब आपको जो है मैच्योरिटी प्राप्त होगी। सेकेंड ऑप्शन में दोस्तों, अगर आप सेकेंड ऑप्शन का चयन करते हैं तो इसमें जब बच्चे की उम्र 20 वर्ष पूरी हो जाएगी, जो तब आपको जो है जो आपने बीमा धन लिया होगा उसका 5% जो है मनी बैक आना शुरू हो जाएगा, और ये मनी बैक आपका जो है 5 वर्षों तक आएगा। तो जितना भी आपने बीमा धन लिया है, जितना भी आपने सम एश्योर्ड लिया है, उसका 5% जो है आपको मनी बैक मिलना शुरू हो जाएगा 5 वर्षों तक। उसके बाद 25 वर्ष की उम्र में जो है मैच्योरिटी हो जाएगी। अब इसी के तरीके अगली बात करते हैं जो है अगले जो है विकल्प की, जिसमें दोस्तों यदि आप अगर 3 नंबर का विकल्प चयन करते हैं, तीसरे नंबर के विकल्प का आप चयन करते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा दोस्तों, जो भी आपका बीमा धन होगा उसका 10% आपको 20 वर्ष की उम्र से मिलना प्रारंभ हो जाएगा, और ये आपको लगातार 5 वर्षों तक मिलेगा, और 25 वर्ष की उम्र में यहाँ पर भी आपकी मैच्योरिटी हो जाएगी। इसी प्रकार अगला ऑप्शन है जहां पर आपको जो है 15% जो है सम एश्योर्ड का मनी बैक मिलेगा, और ये भी आपका 20 वर्ष की उम्र के बाद जो है मिलना प्रारंभ होगा, और 5 वर्षों तक मिलने के बाद 25 वर्ष की उम्र में जो है मैच्योरिटी कर दी जाएगी। तो ये चीजें हो गई दोस्तों। अब आगे ये जान लेते हैं कि जैसे कि दोस्तों आप जो है पॉलिसी को शुरू करते हैं और किसी कारणवश जो है इस पॉलिसी में प्रीमियम नहीं जमा हो पा रहा है कुछ समय के लिए, और आपकी पॉलिसी जो है लैप्स हो जा रही है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आप इस पॉलिसी को पुनः अगर चालू करवाना चाहते हैं तो आप चालू करवा सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस पॉलिसी को आप जो है पुनः चालू करवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो है आपको जो है समय सीमा दी गई है। क्या समय सीमा दी गई है? जिस दिन जो है आपकी पॉलिसी की ड्यू डेट थी उससे 5 वर्ष के अंदर, ड्यू डेट से 5 वर्ष के अंदर ही इस पॉलिसी को आप चालू करवा सकते हैं। यदि आपकी पॉलिसी लैप्स हुए 5 वर्ष से अधिक हो जा रहे हैं और आप पुनः जो है पॉलिसी को चालू करवाना चाह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप पॉलिसी को चालू नहीं करवा सकते हैं। अब दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि क्या इस पॉलिसी के अंतर्गत हमें लोन की सुविधा दी गई है। यदि दी गई है तो कितने वर्ष के पश्चात जो है हमें इस सुविधा का जो है हम लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों इस पॉलिसी के अंतर्गत जो है आपको लोन की सुविधा दी गई है। यहाँ पर आप जो है 2 वर्ष के पश्चात पॉलिसी को शुरू करके 2 वर्ष पूर्ण हो जा रहे हैं, उसके बाद जो है आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों यदि आप पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आप जो है कम से कम 2 वर्ष जो है प्रीमियम आपने जमा किया हो, उसके बाद ही जो है आप इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी इस पॉलिसी के बारे में, और एक महत्वपूर्ण चीज जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताई है, इस पॉलिसी की जो एक बेहतरीन खासियत है जो इसे बहुत ही ज्यादा यूनिक बनाती है, वो इसमें दोस्तों आपको एक राइडर दिया गया है जिसका नाम है PWV राइडर, यानी कि प्रीमियम वेवर बेनिफिट। ये क्या होता है दोस्तों और ये कैसे वर्क करता है, चलिए ये समझते हैं। यदि आप इस पॉलिसी के अंतर्गत इस राइडर का चयन करते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा दोस्तों, यदि जो है भविष्य में जो आपका प्रस्तावक है उसकी मृत्यु हो जाती है पॉलिसी अवधि के दौरान, तो क्या होगा दोस्तों, जो भी आपका प्रीमियम जमा करने की अवधि शेष बची होगी वो सारी की सारी प्रीमियम आपकी जो है माफ हो जाएगी। आपको जो है कोई भी किस्त वहां पर जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी, और आपने जिस भी प्रकार के विकल्प का चयन किया होगा मैच्योरिटी के लिए, बिल्कुल उसी प्रकार के विकल्प के साथ आपको मैच्योरिटी मिलेगी बिना प्रीमियम जमा किए। तो ये एक बहुत ही खास बात है इस पॉलिसी के अंतर्गत। अब दोस्तों फॉर एग्जांपल हम ये मानकर चलते हैं कि एक बच्चे की उम्र 3 वर्ष है और जो प्रस्तावक है उसकी उम्र 30 वर्ष है, और जो बीमा धन है वो 10 लाख का है, और साथ में PWV राइडर भी ऐड किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो है दोस्तों कितना प्रीमियम जो है आपको ईयरली जमा करना होगा, और जो है किस प्रकार से जो है आपकी मैच्योरिटी हो रही है, कितने की मैच्योरिटी हो रही है, और आपको टोटल कितना प्रीमियम
पे करना हुआ है, ये सारी चीजें चलिए हम आगे समझते हैं एक उदाहरण के साथ। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो है अपने फोन की स्क्रीन को यहाँ पर ऑन कर लेते हैं और यहीं पर जो है आपको कैलकुलेट करके सारी चीजों को बारीकी से दिखाकर जो है समझा देते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पर और यहाँ पर हम चलिए आपको जो है कैलकुलेट करके दिखाते हैं कि किस प्रकार से जो है अगर 3 वर्ष का बच्चा है और उसके जो है पॉलिसी उसके नाम पर ली जा रही है तो क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, किस प्रकार से मैच्योरिटी होगी, क्या प्रीमियम होगा, ये सारी चीज़ें चलिए देखते हैं। तो हमने मान लिया कि बच्चे की उम्र 3 वर्ष है और जो बीमा धन है वो 10 लाख है और साथ में हम PWV राइडर भी ले रहे हैं और यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि जो प्रस्तावक है उसकी उम्र 30 वर्ष है। अब चलिए देखते हैं दोस्तों जो मैच्योरिटी है वो क्या होगी और जो टोटल अप्रॉक्सीमेट पेड प्रीमियम है वो कितना होने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आप, हमने 30 वर्ष के जो है बच्चे के नाम इस पॉलिसी को यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। प्रस्तावक की उम्र हमने 30 वर्ष ली है, बीमा धन 10 लाख का लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन है जिसके बारे में हमने वीडियो में डिस्कस किया। पहला है नो सर्वाइवल और दूसरा है 5% सम एश्योर्ड का और तीसरा है 10% सम एश्योर्ड का और चौथा है 15% सम एश्योर्ड का। तो इन चीज़ों में हम सब जो है चलिए कैलकुलेट करते हैं, जो है हम नो सर्वाइवल जो है बेनिफिट लेते हैं। ठीक, अब चलिए हम कैलकुलेट पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं टेबल का जो है यहाँ पर आपको नाम भी दिख रहा होगा जीवन तरुण और यहाँ पर एज देख सकते हैं आपने 3 वर्ष, टर्म जो है वो 22 है यानी कि 22 वर्ष, प्रीमियम पेइंग टर्म जो है वो 17 वर्ष है, आप यहाँ पर देख सकते हैं और सम एश्योर्ड हमने 10 लाख का लिया है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने पहले ऑप्शन को सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर ऑप्शन 1 सिलेक्टेड दिखा रहा है। अब देख सकते हैं यहाँ पर PWV राइडर भी लिया गया है तो यस लिख कर आ रहा है और प्रपोजर की जो एज है वो 30 वर्ष यहाँ पर दिखा रही है। ठीक, अब दोस्तों ये देखते हैं कि जो फर्स्ट ईयर आपका प्रीमियम होगा वो कितना जाएगा। तो दोस्तों जो फर्स्ट ईयर आपका प्रीमियम जाता है उसमें 4.5% जो है GST भी कैलकुलेट होती है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आपका जो फर्स्ट ईयर का प्रीमियम होगा वो 51,948 रुपये होगा विथ GST। तो ये प्रीमियम जो है आपको फर्स्ट ईयर जो है पे करना होगा। सेकेंड ईयर क्या होता है दोस्तों, जो आपका बेसिक प्रीमियम है वो सेम रहता है किंतु आपका जो GST होता है वो 4.5% से घटकर 2.25% हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको नेक्स्ट ईयर से जो है 50,829 रुपये ही पे करने होंगे। तो इस प्रकार जो है आपको कंटिन्यूसली आपको जो है अगले सभी वर्षों में जो है आपको प्रीमियम पे करना होगा। अब यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों आप टोटल अप्रॉक्सीमेट पेड प्रीमियम जो है वो 8,65,212 रुपये है। तो जो आप जो है 17 वर्ष तक जो आप प्रीमियम पे कर रहे हैं अगर इसे हम टोटल कैलकुलेट करते हैं तो आपका आता है 8,65,212 रुपये। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जो मैच्योरिटी मिलने वाली है 25 वर्ष बाद वो टोटल आपको 21,40,000 मिलने वाली है। तो दोस्तों इसमें क्या क्या ऐड हुआ है हम ये भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों इसमें अप्रॉक्सीमेट जो रिटर्न है मैच्योरिटी के टाइम उसमें आपका 100% सम एश्योर्ड है यानी कि आपने जो 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया था वो सम एश्योर्ड है, प्लस यहाँ पर आपका 9,90,000 का बोनस ऐड हुआ है और साथ में आपका दोस्तों 1,50,000 का फाइनल एडिशनल बोनस जो है ऐड हुआ है। तो टोटल आपको दोस्तों लगभग 21,40,000 का जो है मैच्योरिटी बेनिफिट देखने को मिल जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको सारी इन्फॉर्मेशन सारी जानकारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक देकर एक छोटा सा कमेंट जरूर करें जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। धन्यवाद दोस्तों।